आपका हमारे चैनल मेहनती सर में स्वागत है। मैं आपका दोस्त आकाश और आज आप सभी के लिए लाया हूँ एक न्यू स्टोरी दैट नेम इज द शूज मेकर एंड द एल्प्स। द शूज मेकर का मतलब मोची एंड द एल्प्स का मतलब होता है बौने। तो मोची और बौने। तो इस स्टोरी से दोस्तों हम इंग्लिश को पढ़ना व बोलना सीखेंगे। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड रहते थे अ शूज मेकर, एक शूज मेकर रहता था, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी रहती थी, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड रहते थे अ शूज मेकर, एक शूज मेकर रहता था यानी मोची रहता था, एंड और हिज वाइफ और उसकी पत्नी, इन आ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं देयर लिव्ड का यूज, कि देयर लिव्ड का यूज हम कैसे करते हैं। तो जैसे हमको कहना हो कि एक किसान रहता था, एक शेर रहता था, एक वाशरमैन मतलब धोबी रहता था। तो इस प्रकार के दोस्तों सेंटेंस को बनाने के लिए हम देयर लिव्ड का यूज करते हैं। जैसे एक एक किसान एक गांव में रहता था, एक किसान एक गांव में रहता था। तो देयर लिव्ड आ फार्मर, देयर लिव्ड अ फार्मर, एक किसान रहता था, इन अ विलेज, एक गांव में। एक शेर एक जंगल में रहता था। तो देयर लिव्ड अ लॉयन इन द जंगल। तो इसी प्रकार दोस्तों है कि देयर लिव्ड रहता था अ शूज मेकर एंड और हिज वाइफ इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। फिर आगे देखते हैं। द शूज मेकर, जो मोची था, वाज ऑनेस्ट, वो बहुत ही ईमानदार था। वाज का मतलब था, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। तो मोची ईमानदार था, एंड और हार्ड वर्किंग, और मेहनती था। और क्या था? मेहनती। हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती। बट लेकिन ही डिड नॉट अर्न, वो नहीं कमाता था मच मनी, अधिक पैसा, अधिक रुपए। यानी अधिक मनी का मतलब पैसे या रुपए, मच का मतलब अधिक। तो बट लेकिन ही डिड नॉट अर्न, लेकिन वो नहीं कमाता था मच मनी, अधिक पैसे। इन फैक्ट, वास्तव में, ही वाज सो पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही वाज, वो था, सो पुअर, बहुत ही गरीब, दैट की ही कुड नॉट बाई, वो नहीं खरीद सकता था, इनफ, इनफ का मतलब पर्याप्त, लेदर का मतलब चमड़ा। वो इतना गरीब था, ही वाज सो पुअर, वो इतना गरीब था, दैट की ही कुड नॉट बाय इनफ लेदर, की वो पर्याप्त मात्रा में चमड़ा नहीं खरीद सकता था, टू मेक, बनाने के लिए, शूज का मतलब जूते को। यानी इतना वो गरीब था कि अधिक मात्रा में वो लेदर को नहीं खरीद सकता था। किस लिए? टू मेक, बनाने के लिए, शूज का मतलब जूते को। तो आइए दोस्तों हम कुड का यूज देखते हैं। जैसे ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट बाय। तो इस प्रकार से दोस्तों हम सेंटेंसों को देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं। जैसे वो इतना बीमार था कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो ही वाज सो इल दैट ही कुड नॉट स्टैंड अप, वो इतना कमजोर था कि वो चल भी नहीं सकता था। तो ही वाज सो वीक दैट, वो इतना बीमार था, दैट की ही कुड नॉट वॉक, यानी वो चल भी नहीं सकता था। तो इसी प्रकार है दोस्तों कि ही वाज सो पुअर, वो इतना गरीब था, दैट की ही कुड नॉट बाई, वो नहीं खरीद सकता था, इनफ लेदर, पर्याप्त मात्रा में चमड़ा, टू मेक, बनाने के लिए, शूज मतलब जूते को। फिर क्या हुआ? वन इवनिंग, एक शाम, द पुअर शूज मेकर फाउंड, जो गरीब मोची था उसने पाया, दैट की ही हैड ओनली वन पीस ऑफ लेदर, कि उसके पास है केवल एक पीस यानी एक टुकड़ा ऑफ लेदर का, लेदर का लेफ्ट का मतलब बचा हुआ। तो इन हिज शॉप, उसके दुकान में, उसके दुकान में।
विद विच जिससे ही कुड जस्ट मेक वह केवल बना सकता था, कुड का मतलब सकता था, तो ही कुड जस्ट मेक वह केवल उससे बना सकता था वन पेयर ऑफ शूज केवल और केवल एक जोड़ी जूता। तो फिर देखते हैं यहाँ से, वन इवनिंग एक शाम द पुअर शूज मेकर जो गरीब शूज मेकर था, जो गरीब मोची था, फाउंड उसने पाया दैट की ही हैड उसके पास है ओनली वन पीस ऑफ लेदर केवल और केवल एक टुकड़ा चमड़ा लेफ्ट बचा हुआ इन हिज शॉप उसके दुकान में, विद विच जिससे ही कुड वो कर सकता था जस्ट मेक बना सकता था ओनली वन पेयर ऑफ शूज केवल और केवल ओनली मतलब ओ वन पेयर ऑफ शूज केवल करना एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी जूता, वन पेयर ऑफ शूज। ही सेड टू हिज वाइफ, ही सेड उसने कहा टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से, क्या कहा, आई सेल मेक मैं बनाऊंगा, सेल का मतलब गागीगे, तो आई सेल मेक मैं बनाऊंगा, मेक मतलब बनाना, तो आई सेल मेक मैं बनाऊंगा आ पेयर ऑफ शूज एक जोड़ी जूता आउट ऑफ बचे हुए दिस पीस ऑफ लेदर यानी जो इस टुकड़ा जो बचा हुआ है या टुकड़ा जो लेदर का बचा हुआ है इससे जो बचा हुआ है इससे मैं क्या करूंगा, आई सेल मेक मैं बनाऊंगा आ पेयर ऑफ शूज एक जोड़ी जूता। फिर टुमारो मॉर्निंग यानी आने वाली सुबह, यानी आने वाली जो सुबह होगी उससे मैं एक जोड़ी क्या करूंगा, उसमें एक जोड़ी जूता बनाऊंगा बचे हुए इस लेदर के पीस से। देन तब आई सेल, तब आई सेल, तब मैं, फिर गागी गो मतलब जाना, तो आई सेल गो, देन तब आई सेल गो मैं जाऊंगा टू द मार्केट, टू द मार्केट बाजार को एंड सेल इट और इसको बेचूंगा ओनली देन केवल तब आई कैन बाई मैं खरीद सकता हूँ, कैन का मतलब सकता, तो अब ओनली देन केवल तब आई कैन बाई मैं खरीद सकता हूँ लेदर, लेदर मतलब चमड़े को, फॉर एन अदर पेयर, फॉर एन अदर दूसरे अन्य पेयर ऑफ शूज यानी दूसरे जोड़ी जूते के लिए तब मैं लेदर को खरीद सकता हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह द शूज मेकर्स जो मोची था वेंट गया इन टू हिज शॉप अपनी दुकान में टू बिगिन शुरू करने के लिए हिज वर्क अपना काम, बट लेकिन ही डिड नॉट फाइंड लेकिन उसे नहीं मिला हिज लास्ट पीस ऑफ लेदर यानी उसे लेदर का लास्ट पीस उसे नहीं मिला। ही सर्च्ड उसने सर्च किया, उसने खोजा, फॉर इट इसके लिए उसने खोजा, एंड और टू हिज ग्रेट सरप्राइज और ग्रेट यानी अधिक सरप्राइज के साथ ही सा उसने देखा आ पेयर ऑफ फाइन लेदर शूज एक बहुत ही सुंदर फाइन यानी फाइन लेदर शूज एक बहुत ही अच्छा लेदर का शूज उसने देखा, ही सा एक जोड़ी यानी ही सा उसने देखा पेयर एक जोड़ी ऑफ फाइन लेदर शूज एक बहुत ही अच्छा लेदर का शूज यानी जूता, ब्यूटीफुली मेड जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था, एंड और शाइनिंग और चमक रहा था। ही क्विकली वो तुरंत कॉल्ड आउट उसने बुलाया टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को, ही सॉ उसने दिखाया द पेयर ऑफ शूज उसने उस जोड़ी के जूते को दिखाया टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को, हु एक्सक्लेम्ड जो आश्चर्यचकित से होकर चिल्लाई, एक्सक्लैम्ड का मतलब आश्चर्यचकित होकर चिल्लाना, तो हु जो एक्सक्लैम्ड वो आश्चर्यचकित होकर चिल्लाई, हाउ ब्यूटीफुल द शूज आर कितने सुंदर यानी कितना सुंदर, ब्यूटीफुल यानी हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, शूज द शूज आर ये शूज हैं ये जूते हैं कितने सुंदर ये जूते हैं, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड यू गेट देम तुमने इनको पाया, फ्रॉम वेयर कहाँ से, डिड यू गेट देम तुमने इनको पाया। आई डोंट नो मुझे नहीं पता है, सेड कहा, हर हस्बैंड उसके पति ने कहा, व्हेन जब आई केम इन जब मैं अंदर आया, आई फाउंड मैंने पाया, शूज हियर जूतों को यहाँ पर, जस्ट देन तभी तुरंत, आ कस्टमर एक ग्राहक वॉक्ड इन अंदर आया, ही लाइक्ड उसने पसंद किया, द शूज जूते को, एंड और ट्राइड देम ऑन उनको ट्राई किया यानी उनको देखा चेक किया, दे फिटेड हिम दे मतलब वे फिटेड वे फिट आए हिम मतलब उसे परफेक्टली बहुत ही अच्छी तरीके से, सो इसलिए ही बॉट उसने खरीद लिया, देम उनको एट वंस तुरंत, सो इसलिए ही बॉट देम सो इसलिए उसने उसको उनको खरीद लिया एट वंस तुरंत, द शूज मेकर जो मोची था वाज वेरी प्लीज्ड वो बहुत ही खुश था, ही कुड नॉट नाउ गेट अब वो खरीद सकता था, गेट यानी पा सकता था, सम मोर लेदर अब और अधिक लेदर यानी अब और अधिक चमड़ा पा सकता था, ही
कुड नाउ गेट, अब वो पा सकता था सम मोर, और कुछ और अधिक लेदर, एंड और ही बॉट, और उसने खरीदा इनफ, और इनफ यानी और अधिक खरीदा, टू मेक बनाने के लिए, टू पेयर ऑफ शूज, दो जोड़ी जूते को बनाने के लिए उसने और अधिक लेदर को खरीदा। टुमारो अगले दिन, आई शैल मेक मैं बनाऊंगा, टू पेयर्स ऑफ शूज दो जोड़ी जूते, ही सेड उसने कहा, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से, एज जैसा कि दे वेंट वे जाते रहे थे, यानी वे जा रहे थे, टू बेड सोने के लिए, वे सोने के लिए जा रहे थे, तो ही सेड उसने कहा, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी से कहा, जैसा कि वो सोने के लिए जा रहे थे तो उसने अपनी पत्नी से कहा, टुमारो अगले दिन, आई सेल मेक मैं बनाऊंगा, टू पेयर ऑफ शूज दो जोड़ी जूते। फिर क्या हुआ, व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, कितना अद्भुत सरप्राइज था, देयर वाज वो था, फॉर हिम उसके लिए, व्हेन जब, ही वॉक अप जब वो जगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, टू पेयर्स ऑफ शूज दो जोड़ी जूते, वर रेडी तैयार थे, राइट तुरंत, बिफोर हिज आइज उसकी आंखों के सामने, बिफोर का मतलब होता है सामने, तो दो जोड़ी क्या, टू पेयर्स ऑफ शूज दो जोड़ी जूते, वर रेडी वो तैयार थे, राइट तुरंत ही, बिफोर हिज आइज उसकी आंखों के सामने, एंड और ही हैड ही हैड नॉट इवन टच्ड उसने टच भी नहीं किया था, उसने छुआ भी नहीं था, हिज टूल्स अपने औजारों को, टू कस्टमर्स दो ग्राहक, केम इनटू द शॉप वे शॉप में आए, यानी दुकान में आए, केम मतलब आए, इनटू द शॉप दुकान में आए, दैट मॉर्निंग उस सुबह, एंड और बॉट द पेयर्स और जोड़ों को खरीदा, यानी उन जोड़ों को जूतों को खरीदा, द शूज मेकर जो मोची था, एंड हिज वाइफ और जो उसकी पत्नी थी, वर एक्सट्रीमली हैप्पी वे बहुत ही अधिक खुश थे, विद द मनी उस पैसों के साथ, दे गॉड जो उनको मिला था, बाय सेलिंग द शूज शूज को बेचकर, बाय सेलिंग का मतलब बेचकर, द शूज मतलब जूतों को बेचकर जो उनको पैसा मिला था, विद द मनी उस पैसों से, दे कुड नाउ बाय अब वे खरीद सकते थे, मच मोर लेदर और अधिक लेदर और अधिक चमड़ा खरीद सकते थे, देन बिफोर पहले से अधिक। इच मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, दे फाउंड वो पाते थे, मोर एंड मोर अधिक और अधिक, पेयर्स ऑफ शूज जोड़े जूते, यानी अधिक और अधिक जोड़े जूते पाते थे, पेयर्स का मतलब जोड़े जूते पाते थे, ऑलरेडी पहले ही, फॉर सेल बेचने के लिए, बट लेकिन, ऑल द वाइल इसी दौरान या इसी बीच, द शूज मेकर जो मोची था, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, कुड नॉट अंडरस्टैंड वे समझ नहीं पा रहे थे या वह समझ नहीं सक रहे थे, हाउ कि कैसे, द शूज केम शूज यानी जो जूता है, केम आता है, टू दियर शॉप उनकी दुकान में, ऑल द वाइल इसी दौरान, द शूज मेकर जो मोची, एंड हिज वाइफ और जो उसकी पत्नी थी, कुड नॉट अंडरस्टैंड वे समझ नहीं पा रहे थे, हाउ कि कैसे, द शूज केम कि कैसे जो जूते हैं आते हैं, टू दियर शॉप उनकी दुकान में, दे आस्ट उन्होंने पूछा, इच अदर एक दूसरे से उन्होंने पूछा, हु इज मेकिंग ऑल दीज शूज फॉर अस, हु इज मेकिंग कौन बना रहा, हु का मतलब कौन, इज मेकिंग कौन बना रहा है, ऑल दीज शूज ये सभी जूते, फॉर अस हमारे लिए, हु ब्रिंग्स कौन लाता है, देम उनको, इनटू द शॉप दुकान में, हु ब्रिंग्स कौन लाता है, देम मतलब जूतों को, इनटू द शॉप दुकानों में।